और तब गाइस आया मैं आज आया मैं बम्बई घूमने के लिए। आज हम जा रहे हैं अमिताभ सर से मिलने के लिए और जुजू पार्टी। ये है मेरे दादाजी के 2 करोड़ के जूते जो मेरे दादाजी ने मुझे गिफ्ट दिए थे, तो आज मैं इनको पहन के जा रहा हूँ बम्बई। चल झूठा। मेरे साथ ही जुनेद भाई जिन्होंने मुझको बोला था कि आप बम्बई आओ, बम्बई में आपको पूरा विजिट कराऊंगा, क्योंकि मेरे को बम्बई के बारे में नहीं पता है। आज हम जाएंगे जू चौपाटी एंड अमिताभ सर से मिलने के लिए, क्योंकि आज अमिताभ सर का बर्थडे है। 11:28 हो चुके हैं और 12 बजे की हमारी ट्रेन है। तो जुनेद भाई ने बोला कि जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि हमारी ट्रेन निकल जाएगी वरना, तो हम जल्दी जल्दी चलती है। अगर बम्बई के अंदर आओ और गर्मी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है बम्बई के अंदर। फाइनली हम ऑटो तक पहुंच गए। ऑटो वाले भैया ने थोड़ा सा वेट किया, इधर उधर देखे, तो ऑटो वाले भैया को हमने बोला कि हमारी ट्रेन है कि हमें जल्दी छोड़ दीजिए। तो ऑटो वाले भैया ने कुछ सोचा नहीं और चल दिए। बकचोदी रही अपनी तरफ और मौज मस्ती रही अपनी तरफ। जुनेद भाई ने बोला कि थोड़ी सी बकचोदी करते हैं। मैंने कहा नहीं, मौज मस्ती करते हैं, बकचोदी हर टाइम फिर कभी। जुनेद भाई ने बोला देखना मैं स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं। मैंने बोला कि हाँ 3-4 लड़कियां तो आज तेरे को मिल जाएगी, टेंशन मत ले, तो आज स्मार्ट लग रहा है बहुत ज्यादा है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। हम बकचोदी कर ही रहे थे तो हमारा स्टेशन भी हमें नजदीक किया, तो हम फाइनली स्टेशन में पहुंचने वाले हैं। कि आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मैं पहली बार लाइफ में अपना किसी स्टार को अपने सामने देखूंगा। और जू चौपाटी के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था कि मैं बम्बई जाऊँ और बम्बई में घूमूँ। फाइनली भैया ने हमें टाइम से पहले स्टेशन पहुँचा दिया और जुनेद भाई ने बोला कि सबसे पहले हम टिकट लेते हैं, क्योंकि मामा जी से बचना है तो टिकट लेना जरूरी है। तो हमने यहाँ पर टिकट लिया। तो यहाँ पर जो टिकट लेडीज दे रही थी उसने बोला कि आप व्लॉग बना लिए, व्लॉग बना रहे हो तो मेरा व्लॉग मत बनाइए, क्योंकि मेरा हस्बैंड देख के मेरे को बहुत मारेगा। तो हमने बोला ओके दीदी कोई बात नहीं। हमने टिकट लेके हम चल दिए स्टेशन की तरफ। हमने लिया है CST का टिकट, क्योंकि हमें उड़न से CST जाना है। हमें ही नहीं पता कि हम बम्बई में कहाँ कहाँ जाएंगे, इसलिए हमने पूरी बम्बई का टिकट ले लिया है, रिटर्न का भी और जाने का भी आने का भी, दोनों टिकट हमने ले चुके हैं। जैसे जैसे हम मंजिल की तरफ जा रहे थे तो मेरी एक्साइटमेंट थी, जो बहुत एक्साइटमेंट बढ़ रही थी, वो मेरे को पता है क्या एक्साइटमेंट थी। फाइनली हम स्टेशन पे पहुंच गए। स्टेशन पे हमने देखा कि हमारी ट्रेन जो थी वो ऑलरेडी खड़ी थी, हमारे पास अभी 20 मिनट है। तो जुनेद भाई ने बोला कि अभी हमारे पास 20 मिनट है, तो बकचोदी करते हैं, यानी कि रील वगैरह बनाते हैं जो हमें इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है। तो उन्होंने पहले मेरी थोड़ी सी रील बनाई, तो फिर मैंने उनकी थोड़ी सी रील बनाई। एक तो ये बाल छोटे हैं यार, बालों की वजह से सारा लुक खराब हो गया है मेरा। बम्बई आगे मैंने सबसे बड़ी गलती की है कि बाल छोटे करवाए। फाइनली 12 बजे ही हमारी ट्रेन वहां से चल चुकी। जुनेद भाई ने कहा बाप तो बाप रहेगा, यानी बम्बई सबका बाप है। जुनेद भाई ने बोला कि अब देखना के नज़ारे कैसे आपको दिखेंगे, बम्बई के मेन नज़ारे अब दिखेंगे आपको। आप बम्बई को आओ और ये नज़ारे ना देखने को मिले ऐसा तो है नहीं लगता, क्योंकि ये नज़ारा देखने के लिए ही दूर दूर से लोग यहाँ पर आते। आय हाय क्या नज़ारे हैं, वाह ब्यूटीफुल नज़ारा। ये जो बड़ी बड़ी इमारतें इनको देखने के लिए तो लोग बाग यहाँ आते, वरना कौन आ रहा है यहाँ पर। ये तो चीजें देखने के लिए यहाँ पर, एक ये चीज और दूसरा पैसा। जुनेद भाई बोले कि एक दिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके अंदर अपना भी एक फ्लाइट होगा, बट ये बोलते हैं करते कुछ नहीं, क्योंकि इनके सपने बहुत बड़े बड़े। अच्छी बात है सपने देखना, बट अपनी चादर देख के सपने देखने चाहिए, क्योंकि अपनी चादर छोटी हो ना, ज्यादा पैर मत पसारने चाहिए। वाओ फाइनली हम आ गए स्टूडियो मॉल में। स्टूडियो मॉल में हमारा इंतजार पहले जलानी भाई कर रहे थे, जो कि जुनेद भाई के छोटे भाई है। इन्होंने भी मेरे को बोला था कि आप बम्बई आओ, आपको पूरी बम्बई में घुमाऊंगा। तो आज ये भी हमारे साथ पूरे दिन रहेगी, मुझको पूरी बम्बई घुमाने में मेरी हेल्प करेगी, क्योंकि मेरे को बम्बई के बारे में नहीं पता है। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो जलानी भाई ने बोला कि पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए हम गए स्टूडियो मॉल के बिल्कुल सामने फेमस समोसे वाला। 12:36 हो चुके थे, हमने अभी तक कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो जुनेद भाई ने बोला कि स्टूडियो मॉल के बिल्कुल सामने एक फेमस समोसे वाला है,
है वहाँ चलते हैं। शोर मोर बाहर से इतना अच्छा दिख रहा है तो अंदर से कितना अच्छा दिखेगा ये मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, और आप भी अंदाजा लगा सकते हो। आप अंदाजा लगा सकते हो, मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि फर्स्ट टाइम मैं बम्बई के अंदर विजिट कर रहा हूँ, यानी बम्बई के अंदर घूम रहा हूँ। जुनैद भाई को मैंने बोला जल्दी जल्दी चलिए समोसा खा के हम सियूर मॉल चलते हैं, क्योंकि मेरे पे रहा नहीं जा रहा है। अब मैं सियूर मॉल में जाऊँगा, क्योंकि यहाँ का फेमस मॉल है न्यू बम्बई का सियूर मॉल, सबसे फेमस है। फेमस तो नहीं है, सबसे फेमस तो नहीं है, इससे भी बड़े बड़े मॉल है, बट ये फेमस है। फाइनली हम सियूर मॉल के सामने ही आगे, सियूर मॉल के सामने ही फेमस समोसे वाला है। तो जिलानी भाई ने बोला देख क्या करते हैं, समोसे खाने चलते हैं। जुनैद भाई ने समोसों की पर्ची कटवाई। समोसे की यहाँ पर पहले समोसे की पर्ची कटवानी पड़ती है, बाद में समोसे आते हैं। फाइनली समोसे आए। समोसे वाकई में बहुत टेस्टी थे, क्योंकि मैंने खाए, जिलानी भाई ने खाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। जैसा कि इनके बारे में सुना था ऐसे ही थे, ज़्यादा महंगे भी नहीं थे। 15 रुपए का एक समोसा था, फिर भी ज़्यादा महंगे नहीं थे, बट टेस्टी बहुत थे। कुछ खाने के बाद मीठा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फिर जुनैद भाई ने बोला कि इमरती रहते हैं, क्योंकि यहाँ की इमरती भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अब मुझे खाने के बाद मीठा तो चाहिए ही चाहिए, 100% चाहिए मीठा मुझे खाने के बाद। जिलानी भाई ने बोला कि जितने भी हमारे व्यूज़र है जो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार। और जुनैद भाई ने सबको बोला आई लव यू, यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड को तो आज तक आई लव यू बोल नहीं पाए, तो सब जो देख रहे हैं उनको आई लव यू बोला है। वाकई में ही अमरती भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। फाइनली हम सियूर मॉल के मेन गेट पे आ गए। मेन गेट पे आके हमें एक सबसे तगड़ा झटका लगा, क्योंकि यहाँ पर जो गार्ड खड़े थे उन्होंने बोला कि आप अंदर कैमरा नहीं चला सकते, क्योंकि क्या हुई? अंदर कैमरा चलाना बिल्कुल सख्ती से मना है। यहाँ पर आके हमें सबसे तगड़ा झटका लगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड में आए थे कि हम अंदर कैमरा चलाएंगे। फिर भी हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई, क्योंकि हम भी कहाँ बाहर जाने वाले हैं, हम भी उनमें से है जो कि आते ठाकुर के खानदान से। हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई। जिलानी भाई ने बोला जब कोई आएगा तो दोबारा से बंद कर देंगे। हम भी बेसुरम है, टेंशन नहीं लेने का किसी बात की, हम चल दिए अपनी वीडियो बनाने। जिलानी भाई ने बोला कि मेरे को थोड़े से शॉपिंग करनी है, तो मैं थोड़ी शॉपिंग करूँगा। ये मेरे अंदर जो भी हैप्पीनेस थी वो सब शेयर में बदल गई। जिलानी भाई थोड़ी शॉपिंग करने लगे। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी टी शर्ट थी। बम्बई महंगा नहीं है, सस्ता भी है। आप कोई से मॉल में जाओगे आपको वहाँ से महंगी चीज़ में मिलेगी और सस्ती चीज़ में मिलेगी। यहाँ पर ये 300 रुपए की बहुत अच्छी अच्छी टी शर्टें थी। जिलानी भाई ने 3-4 टी शर्टें ली। जुनैद भाई उनके बड़े भाई है, तो वो उनकी हर चीज़ में हेल्प करते हैं टी शर्टें लेने में। उनकी चॉइस चल रही थी, जिलानी भाई को सिर्फ लेना था। जिलानी भाई ने 3-4 टी शर्टें लेंगे, चेंजिंग होंगी तब चले। बट सामने से गार्ड आ रहा था। गार्ड ने मेरे को बोला कि आप यहाँ पर कैमरा क्यों चला रहे हो, यहाँ पर कैमरा चलाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप इस कैमरे को ऑफ करके अपनी जेब में रख लीजिए। तो मैंने को भी अपना कैमरा ऑफ करके अपनी जेब में रखना पड़ा, यानी कि एक साइड में रखना पड़ा। मेरे को ऑफ करना पड़ा यहाँ पर, मुझे मजबूरी में आ गया कैमरा। तो हम सियूर मॉल के अंदर पूरे नहीं घूमे, क्योंकि वहाँ पर हमारी वीडियो बनाना हमें अलाउ नहीं था। तो हम बाहर आ गए अंधेरी जाने के लिए स्टेशन पे। जिलानी भाई तो यहाँ पर रोने की हालत में थे, क्योंकि अंदर हमें वीडियो बनाने को नहीं मिली। देख सकते हम यहाँ पर अंधेरी जाने के लिए ट्रेन का वेट करने लगे। तो कुछ देर बाद ही हमारी ट्रेन आ चुकी है। हम इसलिए किसी में बैठ के अंधेरी जाएगी, क्योंकि अंधेरी से ही ऑटो मिलेगा हमें जू चौपाटी के लिए। फाइनली हम अंधेरी पहुंच चुके हैं। अंधेरी पहुंचते ही हमारा लंच का भी टाइम हो गया था, और जुनैद भाई ने बोला कि देखो यहाँ पर गर्दी कितनी रहती है, यहाँ पर भीड़ कितनी रहती है। 3:03 हो चुके थे। सामने इतनी पब्लिक थी कि एक ही जिंदे पर यहाँ पर अंधेरी। मैं कहूँ तो लोकल में सबसे अच्छा स्टेशन है कि यहाँ पर अंधेरी का स्टेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैंने देखा कि एक मेन स्टेशन जो बम्बई सेंटर का वो अच्छा है, और मेट्रो के यहाँ से स्टेशन सब अच्छे हैं, बट ये अंधेरी का मुझे अच्छा लगा है। जो सारे लोकल के स्टेशनों में सबसे बेस्ट स्टेशन लगा है मुझको। एक तो बड़ा स्टेशन है और अच्छा भी है। तो हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि हमारा लंच का टाइम हो गया था।
तो जलानी भाई ने बोला कि सामने एक मोती होटल है, मोती होटल के नाम से कोई ऐसा होटल है, तो उसमें चलते हैं, वो अच्छा खाना देता है। तो हम चल दिए। मेरे कैमरे ने भी यहाँ तक आते आते जवाब दे दिया, मेरा कैमरा ऑफ होने वाला है। तो हमने बोला कि पहले हम खाना खाएंगे, वहीं पर ही अपना कैमरा चार्जिंग पे लगा देंगे। यहाँ पर मेरा कैमरा बिल्कुल ऑफ हो चुका था, इसलिए मैंने यहाँ पर अपना कैमरा चार्जिंग पे लगा दिया। इतना हमने खाना खाया। खाना खा के हमने ऑटो पकड़ा अंधेरी के लिए, क्योंकि हमें अंधेरी जाना था और जल्दी जाना था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और गर्मी थी बहुत ज़्यादा। जुनैद भाई मेरे को बोल रहे कि अभी कोई मिलेगा नहीं वहाँ पर, फिर भी मेरे को जाना था। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, जुनैद भाई ने मेरे को बोला था कि जो भी यहाँ पर बम्बई पहली बार विजिट करने आए या घूमने आए, तो वो जब भी चुई चौपाटी जाए तो 6 बजे के बाद जाए, क्योंकि 6 बजे के बाद वहाँ से रनिंग पब्लिक बहुत ज़्यादा मिलती है और बड़े बड़े स्टार भी देखने को मिल जाएंगे आपको। ऑटो वाले भैया ने बोला कि सामने वरुण धवन सर की कार जा रही है, आप थोड़ा शूट कर लीजिए, क्या पता वो आपको दिख जाए। बट हमारी बदकिस्मती के कार किसी से बिल्कुल ब्लैक थे, तो हमें कोई नहीं दिखा, ना वरुण धवन से दिखे ना कोई और दिखा। बट कार बहुत अच्छी थी, कम से कम 1 करोड़ रुपए की कार होगी यार हमारे नसीब में का। फाइनली हम जुई चौपाटी पे आ गए। मैं यहाँ आके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मेरा आज बचपन का सपना था कि बम्बई घूमने का, वो मेरा सपना पूरा हो गया। क्योंकि हर मिडिल क्लास का सपना रहता है कि वो बम्बई जाए और बम्बई घूमे, और आज मेरा वो सपना पूरा हो गया है। क्योंकि यहाँ पर आगे मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आगे। बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी रनिंग पब्लिक नहीं थी। तो जुनैद भाई ने बोला कि आपको मैंने पहले बोला था ना 6 बजे के बाद चलते हैं, बट हमें 6 बजे अमिताभ सर से मिलना था, क्योंकि आज उनका बर्थडे है, 6 बजे सबसे मिलते हैं। यहाँ पर इतनी गर्मी होने के बावजूद भी थोड़ी सी पब्लिक थी, और जुनैद भाई और सैलानी भाई ने बोला यार हम गलती से आ गए यहाँ पर यार, हमें अमिताभ सर से पहले मिलना चाहिए था, बाद में आना चाहिए था। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि हमें रिटर्न अपने रूम पे भी जाना था। तो सैलानी भाई ने बोला कि जितना घूमना है घूम लो, कितनी मस्ती मारनी है मार लो, अभी मार लो, बाद में देखा जाएगा जो होगा। तो हमने यहाँ पर खूब मस्ती की। मेरे जो जितने भी पैसे लगे थे वो सब वसूल हो गए यहाँ पर, क्योंकि कोई है या नहीं है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बट मेरा सपना जो बचपन का था वो मेरा यहाँ आगे पूरा हो चुका है। क्योंकि मैं बचपन से जो सोचता एक मिडिल क्लास के लिए उसका सपना ही सब कुछ होता है, क्योंकि वो सपने देखता है और वो पूरे नहीं कर पाता। मेरा सपना आज पूरा होया है, ये आपको पता होगा, जो भी मिडिल क्लास का होगा वो उसको पता होगा। वाओ क्या ब्यूटीफुल नजारा है। गर्मी भी बहुत है कि ना, मस्ती मस्ती में पता नहीं चला गर्मी का यहाँ आके, सीरियसली। यहाँ पर आओ, थोड़ी सी रील ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आगे हमने थोड़ी सी रील बनाई और थोड़ी सी मस्ती की। पागलपंती भी अपनी लाइफ के अंदर जरूरी है। अगर इंसान पागलपंती नहीं करता ना तो वो इंसान ही नहीं है। थोड़ी सी पागलपंती करनी चाहिए, थोड़ा सा मैच्योर रहना चाहिए इंसान को। अच्छा लगता है लाइफ के अंदर, सीरियस रहोगे पूरी लाइफ तो पूरी लाइफ ऐसे ही कट जाएगी, लेकिन कुछ मजा नहीं आएगा। थोड़ी सी पागलपंती जरूरी है लाइफ के अंदर। मैं हर एक को कहता हूँ कि अपनी लाइफ के अंदर जितना पैसा कमाओ ना उसके अंदर थोड़ा सा पैसा निकाल लो, ताकि हम घूम सके। उसके अंदर घूमने के लिए निकाल दो, आप अच्छी अच्छी जगह जाके घूमो, अच्छी अच्छी उसमें घूमो, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती। ये टाइम भी एक बार आता है, दोबारा नहीं आता है। जवानी खो दी तो कुछ नहीं पाया। गर्मी की वजह से जुनैद भाई पकड़ा गए थे, पता नहीं कौन कौन सी हरकतें कर रहे थे, कभी ऐसा कर रहे थे, कभी वैसे कर रहे थे। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमने 5:30 बजे तक वेट किया है, बट 5:30 बजे भी यहाँ पर कोई रनिंग पब्लिक नहीं आई, तो हमें थक हार के यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि हमें अभी अमिताभ सर के बंगलों पे जाना था। फिर भी यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था, आप देख सकते हो। हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर घूमे और तो हम अमिताभ सर के बंगलों पे चलने के लिए रेडी हो गए। यही कि आप आज मैं फेस टू फेस किसी स्टार को अपने सामने देखूंगा, फेस टू फेस।
आप सोच सकते हो एक मिडिल क्लास का लड़का पहली बार किसी स्टार को अपने सामने देखा तो कितना ज़्यादा खुश होगा। आज वही खुशी मेरे अंदर थी, वही खुशी मेरे अंदर थी। थोड़ी देर चलने के बाद हम अमिताभ सर के बंगले पे आ चुके हैं। सामने अमिताभ सर का बंगला है, बट यहाँ आके हमें पता चला कि हमें 5 बजे सबसे मिलके चले गए हैं। ये सबसे बड़ा झटका था मेरे लिए, क्योंकि आज जो मैं सोच के आया था, रात पूरी रात नहीं सोया मैं अमिताभ सर से मिलने के लिए मैं आया था यहाँ पर, बट ये सुन के मेरे बहुत तगड़ा झटका लगा। हमें किसी ने बताया था कि हमें 6 बजे सबसे मिलते हैं, बट मैं 5 बजे सबसे मिलके यहाँ से चले गए। अरे ये मेरे लिए बहुत तगड़ा झटका था। तो हम यहाँ पर सब निराश थे, मैं भी निराश था, जिलानी भाई भी निराश थे और जुनैद भाई भी निराश थे। तो हमने सबने डिसाइड किया कि अब हमारे बहुत ज़्यादा हम दुखी हो चुके थे, तो हम घर चलते हैं। फिर भी हमने ये वीडियो बनाई। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट में जरूर बताना, और एक लाइक एक सब्सक्राइब करके